तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। एक साइंस का एक ब्रांच है जो कि कार्बन से बना हुआ या कार्बन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करता है। इन द मोस्टली कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ज़्यादातर कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल में मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जो कि मीथेन के एग्जाम्पल सी के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका मीथेन ANE है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE मीथेन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो 2 में क्लासीफाई किया गया है, एलिफैटिक और एक साइक्लिक। एलिफैटिक को ओपन चेन भी बोलते हैं, एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और दूसरा जो साइक्लिक है उसको क्लोज चेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको क्लोज बोलते हैं। और ये ओपन चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुला होता है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता है, और इसलिए इसके साथ ऊपर आगे ए आया है, यानी कि ए साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है। ठीक है। और जो ये एसाइक्लिक है वो उसको 2 में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड यानी कि जो इजीली डिजॉल्व हो जाए वाटर में, जिसको एल्केन बोलते हैं, सिंगल बोन होता है। अनसैचुरेटेड अल्कीन डबल बोन होता है, अल्काइन ट्रिपल बोन होता है। जो साइक्लिक होता है उसको भी 2 में डिवाइड किया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग कंटेन ओनली 1 कार्बन एटम, नो एनी अदर कार्बन एटम्स। सिर्फ इसमें कार्बन एटम ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जो हेट्रोसाइक्लिक होता है उसमें क्या होता है, 1 हेट्रो एटम होना चाहिए अदर देन कार्बन, कार्बन के साथ साथ उसके अलग एक हेट्रो एटम होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब जो ये होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक को फिर से 2 में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेट्रिक। एलिसाइक्लिक में एग्जाम्पल हो गया आपका ये 3 है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोमेथ ईथ प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोमेथ ईथ प्रोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया आपको एलिसाइक्लिक में। और ये एरोमेटिक मतलब जो एरोमा यानी कि जो स्मेल देता है इसको एरोमा बोलते हैं। और इसी में एरोमेटिक जो है 2 टाइप्स के होते हैं, बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड, यानी कि बेंजीन रिंग वाला, और उसके डेरिवेटिव नॉन बेंजोनोइड यानी कि बेंजीन रिंग नहीं होता है। इसमें बेंजीन रिंग का एग्जांपल में हो गया बेंजीन, नेप्थेलिन जिसमें 2 बेंजीन रिंग अटैच है, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन। जो नॉन बेंजोनोइड है ये हो गया आपको साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, इसलिए EN साइक्लोप्रोप ENYL कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये हो गया आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, क्योंकि ये इधर डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंटाडाइनाइल एनायन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ये फिनांथ्रीन, एंथ्रासीन, ये हो गया आपका। जो हेट्रोसाइक्लिक था वो हेट्रोसाइक्लिक जो है फिर से डिवाइड किया गया है, हेट्रो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एरोमेटिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, एग्जांपल में ऑक्सीजन, इपोक्सीथेन। ये जो साइक्लोप्रोपेन था उसमें अगर ऑक्सीजन आ गया उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन या इपोक्सीथेन। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो गया, THF। और ये हेट्रो एरोमेटिक में थायोफिन, थायो ग्रुप यानी कि सल्फर ग्रुप, थायोफिन, फ्यूरेन, ऑक्सीजन आ जाएगा। इसमें पायरोल, एन के साथ क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको पायरोल, और इसको पायरिडीन। ठीक है। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, आर दोज ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड विच पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड का ही प्रॉपर्टीज शो करता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो एलिफैटिक है, ओपन चेन कंपाउंड्स है, उसको देखते हैं क्या है। These are those compounds in which carbon atom are attached together in the form of branch or straight chain, not in a cyclic form or a closed structure। इसमें जो क्या होता है, कार्बन एटम अटैच होता है कार्बन एटम के साथ, जो कि क्लोज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट चेन में होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए या क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हो गया प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया, ये ईथीन हो गया, डबल बोन है इसलिए इथीन हो गया। ये प्रोपाइन हो गया, C ट्रिपल बोन है CH के साथ, ये C, तो इसलिए ये क्या है, एलिफैटिक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये जो एलिफैटिक है इसके साथ भी डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड जिसको अल्केन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच कार्बन अटैच कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड सच एज CC एल्केन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। दे कंटेन ओनली कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल में मीथेन हो गया, इथेन हो गया। अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखते हैं क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस बिटवीन कार्बन बॉन्ड, दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड है उसको अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसको अल्काइन। स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन, ये जो अल्कीन होता है 2 कार्बन से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 कार्बन के ही साथ होगा, नहीं तो 2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं।
तो इसीलिए कार्बन के साथ होता है। अल्केन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद जनरल फार्मूला CnH2n होता है इसका जनरल फार्मूला। दे कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इथिन हो गया, प्रोपीन हो गया, डबल बॉन्ड है इसलिए अल्कीन हो गया। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये इसमें क्या हो गया, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, इसके एग्जांपल्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्लोज चेन भी बोलते हैं। दीज आर द दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका एग्जांपल में बोले तो साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें आता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या है, दीज आर दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच द रिंग फॉर्मिंग एटम आर ओनली कार्बन, बस कार्बन ही होना चाहिए, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको फिर से दो में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की बात करें तो कार्बन कंपाउंड अटैच इन क्लोज स्ट्रक्चर बट दे डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, इसके साथ एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है मगर इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है, ये सुगंध नहीं देता है। इट में भी सेचुरेटेड और ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। एरोमेटिक क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which behaves as a benzene and follow हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल रूल फॉलो करता है एरोमेटिसिटी, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक बोलते हैं। हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये हो गया बेंजीन C6H6। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, these are the those cyclic organic compound in which at least one heteroatom एक अलग हेट्रोएटम होना चाहिए, डैट इज एटम अदर दैन कार्बन, कार्बन के अलावा एक दूसरा हेट्रोएटम होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो। तो इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द रिंग फॉर्मिंग एटम, और वो रिंग में होना चाहिए, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूरन हो गया है, फ्यूरन में एक हेट्रोएटम ऑक्सीजन है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। थायोफिन हो गया है, ये सल्फर है, इसके साथ साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक सल्फर ग्रुप है, इसीलिए थायोफिन हो गया एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट 1 का है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ज़रूरत है उसको फॉरवर्ड या शेयर कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, अबाउट सेक्शन में भी दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।